जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी यानी कि क्लॉक। देखिए, अगर हम नॉर्मल घड़ी की बात करें तो किसी भी नॉर्मल घड़ी में आपने देखा होगा कि 3 सुई होती है। कितनी होती है? 3 होती है ना। एक सुई होती है जिसको हम कहते हैं घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई और एक होती है सेकंड वाली सुई। ठीक। अब इन सुइयों को हम देखते हैं कि इन सुई की अलग अलग चाल क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। देखिए, जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। कितनी चलती है? 6 डिग्री। ठीक। अच्छा, कैसे 6 डिग्री चलती है समझिए। हम जानते हैं कि जो हमारा एक वृत्त होता है, ये टोटल ऑल ओवर कितना 360 डिग्री का होता है। कितना? 360 डिग्री का। ठीक है। जब आपकी मिनट वाली सुई है यानी 12 पे है, ठीक है, 12 से चलते 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 जब फिर 12 पे आएगी तो कितना वो 360 डिग्री घूम जाती है ना। जब 360 डिग्री घूमी, लेकिन वो कितने मिनट में घूमी? तो चूंकि जो मिनट वाली सुई है ना, वो 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, यानी 60 मिनट जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 60 मिनट बराबर, ठीक है, 60 मिनट कितनी देर, 60 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? ठीक है, जब 1 मिनट में निकालेंगे तो हम कह देंगे 360 बटे 60। ठीक है, तो हमारा कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। यानी 1 मिनट में जो है हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है? 6 डिग्री। ठीक, कितने मिनट में? 1 मिनट में। राइट। आगे हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की। देखिए, घंटे वाली जो सुई होती है ना, उसकी चाल होती है साथियों कि 1 घंटे में, ठीक है, सॉरी 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक है, मतलब जो घंटे वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में ना आधा डिग्री चलती है। अब कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने आपको क्या बताया, कोई भी सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है ना। घड़ी में यहाँ 12 होता है। मान लीजिए यहाँ से घंटे वाली सुई चलना स्टार्ट की, ठीक, तो यहाँ 1 होता है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे करते करते करते, ठीक है, यानी कि कितना, 12 घंटे में फिर से वापस 12 पे आ जाएगी। ठीक, यानी अपनी ये 360 डिग्री की जो दूरी है इसको तय कर लेगी। राइट। यानी जो ये घंटी वाली सुई है, ये 12 घंटे में, कितने में? 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो हम कह दें कि 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में घूमती है 360 बटे 12 डिग्री। ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में इतना घूम गई। देखिए, फिर से बताते हैं, थोड़ा छोटा करके पेन को। जो घंटे वाली सुई हमने क्या बताया कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे 12। ठीक है, ये 1 घंटे में घूम गई। यानी 1 घंटे में 12 तियाई 36, यानी 1 घंटे में कितना चली? 30 डिग्री चली। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री चल गई। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, यानी 60 मिनट में कितना चली? 30 डिग्री। अच्छा, हम निकाल लें आपकी 1 मिनट में कितना चलेगी, तब 1 मिनट बराबर कह देंगे हम कि 30 बटे 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 बटे 2 डिग्री हुआ ना। तो हमारी जो घंटे वाली सुई होती है इसकी चाल कितनी होती है? 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक, कितना? 1 मिनट में आधा डिग्री। कैसे आया? हमने बताया कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, यानी 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री घूमेगी, है ना। उसके बाद 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। या 1 घंटा का है या 60 मिनट का है, ठीक है, तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चली? तो 30 बटे 60 डिग्री, यानी कि 1 बटे 2 डिग्री, है ना। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाली सुई की, देखिए सेकंड वाली सुई क्या करती है? 12 पे है, ठीक है, अभी 360 डिग्री घूमेगी, 1 मिनट का समय लगेगा, यानी 1 मिनट में कितना? 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है? 6 डिग्री। ठीक, वहीं घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी या 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा डिग्री चलती है। और वहीं जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, देखिए, एक हमारा फार्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं? एंगल निकालते हैं। वो फार्मूला होता है आपका 60H डिफरेंस ऑफ, ठीक है, 11m/2। एच मतलब होता है हावर, मतलब घंटा, और एम मतलब होता है मिनट। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? इससे हम एंगल को निकालते हैं। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन में समझेंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या बताया? ठीक है, थीटा बराबर कितना होता है अगर निकालना हो आपको, तो 60H, ठीक है, माइनस माइनस में डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंस होता है 11m/2। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है, कह रहा 8:50 बजे, ठीक है, यानी 8:50 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये कहना चाहता है कि 8:50 पर, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच यानी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है, वो फार्मूला था अपना 60H
डिफरेंस ऑफ 11m/2। ठीक है, हमने एच फॉर क्या बताया, आवर होता है और एम फॉर मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है 8, 8 क्या है, घंटा है ना, 8:50 तो 8 क्या है, घंटा है, 50 मिनट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 60, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 हमारा क्या है, घंटा है ना, तो इसका हम 8 में गुणा कर देंगे, फिर निकालेंगे डिफरेंस 11 एम मतलब क्या है, मिनट, तो 50 क्या है, ये हमारा मिनट यहाँ पे है। ठीक है, तो 50/2 कर देते हैं, तो 8×6 48, 480 और 11×5 55, 4×5 मतलब 550। ठीक है, यानी 480 और 550 का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अभी बटे में 2 बचा है, तो 70/2 यानी 35 डिग्री, यानी 35 डिग्री जो है ये छोटा कोण है। ठीक है, कितना है, छोटा कोण है। लेकिन अगर बड़ा कोण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि संपूर्ण जो हमारा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जब एक मान लीजिए आपका कोण जो है 35 डिग्री का है, तो दूसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 360 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 35 कर दीजिए। ठीक है, छोटा वाले कोण को तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा, यानी 325 डिग्री। आइए इसको अच्छे समझते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था ना, हमने क्या बताया, एक फार्मूला आपको कि 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। ठीक, अब 60H मतलब आवर, 8 क्या है, घंटा है, 8 की गुणा करेंगे, डिफरेंस ऑफ 11 गुणे m मतलब क्या, मिनट, मिनट मतलब कितना, 50 है, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 8×6 48 यानी 480, डिफरेंस ऑफ 11×5 55 यानी 550/2। ठीक, इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 48 50 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 70/2 मतलब 35 डिग्री। अब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 35 डिग्री है। कब, 8:50 पर पूछा आपसे कि दोनों सुई यानी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 35 डिग्री। लेकिन जो ये 35 डिग्री है ये छोटा कोण है, कौन सा है, छोटा कोण है। ठीक है, अगर यही साथियों हम अगर बात करें, ठीक है, बड़े कोण की, तो हम क्या करेंगे 360 में से, ठीक है, 360 में से अगर आप 35 घटा देते हैं तो जो आपका आएगा वो बड़ा कोण आ जाएगा। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 3:30, ठीक है, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, यानी आपसे पूछा है 3:30 पे। इसकी एक ट्रिक होती है, आपको हम बताएंगे। ठीक है, 1:10, 1:5, 1:4 ऐसे जो अनुपात में बनता है वो आगे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए पहले इसको फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कि 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। ठीक है, तो हमारा क्या 60, H फॉर आवर मतलब घंटा, तो 30 क्या है, घंटा है ना, सॉरी 3 क्या है, घंटा है, तो 60 × 3 मतलब 60×3, फिर डिफरेंस ऑफ 11 × m क्या है, 30। ठीक है, 30/2 ऐसे हो गया। ठीक है, अब 60 में आप 30 की गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 180 यानी 180, डिफरेंस ऑफ, ठीक, कितना हो जाएगा, 330, 11×3 = 33 यानी 330/2। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, 330 और 180 का, तो आएगा 0, 5, ठीक है, और ये आपका 1 यानी 150। कितना आ गया, 150। अब 150/2 करिए, कितना, 75 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है, यानी 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 75 डिग्री का। लेकिन साथियों ये कौन सा, ये छोटा कोण है। ठीक है, अगर बड़ा कोण निकालना हो तो वही हमने आपको बताया, 360 में से घटा दीजिए उसको। ठीक है, तो 75 डिग्री क्या हुआ, हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक, अच्छा अगर इसका हम ट्रिक की बात करें, देखिए जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी 1:10 का अनुपात बनता है, कितना, 1:10 का अनुपात जब बनता है, तो सीधे हम क्या करते हैं, जो हमारा घंटा है ना, ठीक है, जो आवर, ठीक है, रुकिए देखिए इसको ऐसे कर लें पहले, हम ट्रिक की बात करें तो हमने क्या बताया, जो हमारा घंटा होता है ना, आवर, इसमें हम सीधे 25 की गुणा कर देते हैं। ये हमारी क्या है, ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी, 1:10 पे। देखिए 1:10 बन रहा है ना, तो आवर कितना हमारा, यानी घंटा 3 है, तो 3 गुणे कर देंगे 25, तो 25 तियाँ 75। ठीक है, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी 1:10 का जब कोई अनुपात बनता है, रेशियो बनता है किसी दिए हुए समय में, तो सीधे हम क्या करते हैं, जो हमारा आवर होता है यानी जो घंटा होता है, उसमें हम सीधे 25 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही पॉइंट बताया गया है कि जब किसी भी समय का अनुपात, ठीक है, जब किसी भी समय का अनुपात 1:10 में दिया हो, तो क्या करते हैं, घंटे में 25 की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, सीधे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे हम बात करते हैं 1:10 पे, ठीक है, तो 1:10 पे हमने क्या बताया, सीधे जो घंटा होता है उसमें क्या करेंगे, हम 25 की गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी आवर में 25 की गुणा कर देते हैं। राइट,
हमारा एक क्या है यहाँ पे घंटा है, आवर है ना, इसमें हम 25 के गुणा करेंगे तो कितना 25 डिग्री हो गया। 2:20 कैसे पता चलेगा कि एक अनुपात 10 का इसमें रेशियो बन रहा है, ठीक है। 2:20 तो आप काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दहा में 20 यानी 1:10 और 1:10 का रेशियो हो गया, ठीक है। यानी 2:20 पर हमने क्या बताया, जो घंटा होता है इसमें 25 की गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी 2 गुणे 25 कर दीजिए, यानी 50 डिग्री हो गया, कितना 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 4:40 पे 1:10 का रेशियो बना यहाँ पे, तो 4 क्या है हमारा घंटा है ना, तो 4 में हम क्या करेंगे 25 की गुणा कर देंगे। 5:50 1:10 का रेशियो बना हमारा यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो घंटा हमारा है उसमें 25 की गुणा कर देंगे, यानी 5 कितना हमारा आवर यहाँ है, घंटा है, तो 5 गुणे 25 कर देंगे, यानी कि 125 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हमने क्या बताया आपको, या तो आप फार्मूले के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला आपको हमने बताया था कि 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक है। इससे सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर कहीं भी आपको एक, ठीक है, 1:10 का अगर कहीं बन रहा है, ठीक, किसी समय में जो अनुपात है 1:10 का बन रहा है, तो वहाँ पे आप सीधे क्या करिए, जो हावर है मतलब जो घंटा है उसमें 25 के आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5:20 पे, ठीक है, दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा ज्ञात कीजिए। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, देखिए 1:10 का अनुपात यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है, वो 1:4 का बन रहा है। अब 1:4 पे क्या करते हैं उसको आगे बताएंगे हम, पहले फार्मूले के माध्यम से समझाते हैं। देखिए हम क्या आपको बताया था, 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक। हम कहते क्या है 60H मतलब आवर यानी घंटा, तो 5, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 11 गुणे m मतलब मिनट यानी 20 की गुणा कर देते हैं, राइट। नीचे हम क्या करेंगे बटे 2 कर देंगे, 60×5 300, डिफरेंस ऑफ 11 में अगर 20 की गुणा करते हैं आप तो होगा 220, कितना 220 बटे 2। अगर 300 में से 220 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 80, 80 बटे 2 यानी कि 40 डिग्री, कितना हुआ 40 डिग्री हुआ, ठीक। तो हमने क्या बताया, ये हमारा क्या है छोटा कोण है, ठीक है। अभी छोटा कोण, बड़ा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, 360 में से उसको घटा देंगे, तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, यानी 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2 यानी 60 गुणे घंटा हमारा कितना 5, तो 5 की गुणा कर दिया, डिफरेंस ऑफ 11, ठीक है, 11 के बाद मिनट कितना है 20, ठीक है, तो 11 में 20 की गुणा किए तो 60×5 300 और 11 में 20 की गुणा किए तो 220, ठीक है, बटे 2 यानी 80 बटे 2 हो गया, यानी 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। अच्छा इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको, देखिए जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी 1:4 का रेशियो बने, कितना 1:4 का रेशियो बने, तब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमने 1:10 पे बता दिया, घंटे में सीधे 25 की गुणा कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है 1:4 बन रहा है, कैसे देखिए 5:20 दिया है, 5:20, अब इसको काटिए, 5×5 5×4 1:4 का रेशियो है। जब कभी 1:4 का रेशियो बनता है तो जो मिनट होता है ना, मिनट, ठीक है, मिनट में क्या करते हैं हम सीधे 2 की गुणा कर देते हैं, यानी 40 डिग्री, आंसर सीधे आ गया, ठीक है। हमने क्या बताया, जब कभी भी 1:10 का रेशियो बने तो घंटे में सीधे 25 की गुणा करेंगे, ये ट्रिक है, वरना फॉर्मूला तो आपके पास है ही, 60H डिफरेंस ऑफ 11/2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, जब 1:10 का रेशियो बनता है तो हम क्या करते हैं, जो आवर होता है यानी जो घंटा होता है उसमें 25 की गुणा कर देते हैं। वहीं दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया जब 5:20 मतलब 1:4 का जब रेशियो बन जाता है तो हम जो मिनट दिया होता है ना, इसमें सीधे हम क्या करते हैं 2 की गुणा कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे कहें कि मिनट का सीधे 2 गुना कर देते हैं, कब, जब 1:4 का रेशियो बने तब, ठीक है। और बाकी अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो फार्मूला तो है ही अपना 60H डिफरेंस ऑफ 11m यानी 11m/2, ठीक है, ये क्या हमारा फार्मूला है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा और ट्रिक से भी हो जाएगा, है ना। देखिए आगे क्या कह रहा है कि जब किसी भी समय का अनुपात 1:4 में दिया हो तो मिनट का दोगुना करने से उनके मध्य बनने वाला कोण निकल जाता है। वही बात हमने आपको ऊपर बताई थी, ठीक, जैसे 1:04, ठीक है, कितने डिग्री कोण बनेगा, हम क्या कहें मिनट का सीधे आप दोगुना कर दीजिए, 8 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पर भी 1:4 है ना, 2:08 मतलब 1:4 बना, ठीक है। तो हमने क्या बताया मिनट का दोगुना कर दिए 16, 3 बार है यानी 1:4 का अनुपात हुआ, तो मिनट का दोगुना कर दीजिए 24 हो गया, 4×16 4×4 1:4 बनाना, तो आप मिनट का क्या करिए दोगुना कर दीजिए 32 हुआ, 6×24 6×6 6×4 ठीक है, 1:4 बना। आप क्या करिए यहाँ पे, ठीक है, जो 24 यानी जो मिनट इसका दोगुना कर दीजिए 48 हो गया, वैसे 28 56 हो गया, 32 का दोगुना करिए 64 हो गया, 9×36 1:4 बना ना, 9×9 9 जोड़ 36 1:4 है, तो 1:4 में हमने आपको यही बताया था कि जो मिनट है उसका आप दोगुना कर दीजिए, ठीक है, 36 का दोगुना करेंगे 72, 10:40, ठीक है, यानी 1:4 का रेशियो है तो 40 का दोगुना करिए 80,
एक 11:44, 1:4 का अनुपात है इसमें, तो आप 44 का दोगुना करिए 88। ठीक है, हमने आपको बताया था पहली ट्रिक कि जब कभी भी 1:10 का अनुपात बनता है तो जो घंटा होता है इसमें हम 25 के गुणा कर देते हैं। जब कभी भी 1:4 का रेशियो बनता है तो जो मिनट होता है इसका हम दोगुना कर देते हैं। ठीक, ये 2 ट्रिक है। ठीक है, बाकी फार्मूला तो सब में लग जाता है आपका 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ये फार्मूला जो है ये सब में लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, अब बात करते हैं 5:25 पे। ये कह रहा है 5:25 पे ना घड़ी की दोनों सुइयां मतलब पता है क्या, घंटा और मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5:25 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। ठीक है, ये हमारा का ये रामबाण फार्मूला है। इससे कोई भी क्वेश्चन जिससे मतलब आपसे दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है। ठीक है, मतलब जब भी आपको एंगल निकालना होगा तो इस फार्मूले से आप किसी भी मतलब कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, समय ज्ञात करने का अलग फार्मूला होता है, उसको आगे बताएंगे। तो हमने क्या बताया, एच फॉर होता है आपका आवर, एम फॉर होता है मिनट। ठीक है, तो 60 इंटू एच मतलब घंटा कितना है 5 गुड़े होगा, हाँ उसके बाद फिर आप डिफरेंस 11 इंटू एम, एम क्या आपका है 25 मिनट, इसका आप गुणा कर दीजिए 25 में अपॉन 2। अगर आप 60 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 300 यानी 300 डिफरेंस ऑफ, अगर 11 में आप 25 की गुणा करेंगे तो आएगा 11 25 गुणे आपका हो गया ये 275। ठीक है, कितना हो गया 275 बटे कितना 2 कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए 300। ठीक है, 300 और 275 का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो आप पाएंगे कि 25 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, कितना 25 डिग्री। ठीक है, अब 25/2 यानी कि कितना 12.5 डिग्री। ठीक है, यानी 5:25 पे, ठीक है, घंटे और मिनट की दोनों सुई है ना, इनके बीच का जो कोण पूछे तो कितना बढ़ेगा 12.5 डिग्री का कोण बनेगा, कितना 12.5 डिग्री का। अच्छा, इस पर भी डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं आपको। आइए देखिए, जब कभी भी एक अनुपात, ठीक है 1:5 का अनुपात मतलब 1:5 का जो किसी भी समय मतलब 1:5 का रेशियो बनता है वहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मिनट होता है ना, ठीक है, मिनट का सीधे हम आधा कर देंगे। क्या करेंगे आधा, यानी आपका 12.5 डिग्री। ठीक है, कितना करेंगे मिनट का आधा कर देंगे, राइट। देखिए यहाँ पे वही बात बताई गई है कि जब भी, ठीक है, जब भी किसी समय का अनुपात 1:5 या 1:6, ठीक है 1:6 में भी यही सेम ट्रिक आपकी काम करेगी। तो जब भी किसी समय का अनुपात 1:5 व 1:6 दिया हो तो कोण ज्ञात करने के लिए ना मिनट का क्या करते हैं आधा कर देते हैं। क्या करते हैं मिनट का आधा कर देते हैं, यही बात हमने आपको बताई थी। जैसे 8:40, ठीक है, पूछ रहा है कि 8:40 पर ये बताइए कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:40, ठीक है, रेशियो क्या यहाँ पे है 1:5। ठीक, 1:5 तो हमने क्या बताया कि जो हमारा मिनट होता है उसका हम क्या करेंगे आधा कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आधा कर देंगे, यानी 40/2 कर दीजिए तो आप पाएंगे 20 डिग्री। ठीक है, वैसे 9:45 यानी 1:5 का रेशियो है तो 45 का आधा करिए 22.5। 7:35 1:5 का रेशियो है, 35 का आधा करिए 17.5। 4:24 पूछेगा दोनों सुइयों के बीच बताइए कितने डिग्री कोण बनेगा, तो ये कितना 1:6 का अनुपात है। ठीक है, कितना है 4:24 पे 1:6 का अनुपात है। ठीक, जब 1:6 का अनुपात होता है उस समय भी, ठीक है, हमने बताया 1:5 और 1:6 में, ठीक है, इन दोनों में क्या सेम ट्रिक लगती है क्या कि मिनट की आधी करना होता है आपको। ठीक है, तो 1:6 में हमने क्या बताया कि मिनट का क्या करेंगे आधा कर देंगे। ठीक है, तो 24 का आधा करिए 12 हो गया। 8:48, 8:6 यानी 1:6 का रेशियो है, तो आप मिनट का आधा करिए तो कितना 48 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 24 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 9:56 की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9 चौके 56, सॉरी 9 चौके 36, आपका ये बना यहाँ पे 9×6 = 54 यानी 1:6 का रेशियो। ठीक है, 9×6 = 54 यानी 1:6 का रेशियो है, तो आप 56 का आधा करिए तो कितना होगा 28 हो जाएगा। ठीक, वैसे 2:10 में पूछा है कि 2:10 में बताइए घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो 2:10 मतलब क्या 1:5 का रेशियो। ठीक, कितना 1:5 का रेशियो है। हमने आपको बताया चाहे 1:5 हो या 1:6, इसमें हम क्या करते हैं मिनट का सीधे आधा कर देते हैं। ठीक है, यानी 5 डिग्री हो जाएगा। आइए ऑल ओवर एक हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो साथियों हमने आपको देखिए कोण निकाले का फॉर्मूला क्या बताया था, जब कभी भी आपको एंगल निकालना हो या जब कभी आपको कोण निकालना हो तो हमने एक फार्मूला आपको सिंपल सा बताया था कि 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ये तो हमारा मेन फार्मूला है। इससे आप किसी भी मतलब कोई भी जो समय दिया हो अगर उनके बीच में अगर आपसे
एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। या फिर इसके अलावा हमने कुछ ट्रिक भी बताई, जैसे हमने बताई थी आपको पहले ट्रिक कि 1 अनुपात अगर 10 का जहाँ रेशियो बनता है तो आप जो घंटा है ना, ठीक है, यानी घंटे में आप क्या करिए 25 की गुणा कर दीजिए। वही हमने आपको बताया कि 1 अनुपात 5 और 1 अनुपात 6 में सेम ट्रिक लगती है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, जो मिनट है ना इसका हम आधा कर देते हैं, ठीक। और 1 अनुपात 4 में हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा मिनट है इसका हम 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। हमने इतनी सारी ट्रिक पढ़ ली। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस अगर आप एग्जाम में, ठीक है, इन ट्रिक को भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, आप इस फार्मूले को याद रखिए, ठीक है। इस फार्मूले के माध्यम से बिल्कुल सही आंसर आता है, ठीक है। इससे क्या आएगा, छोटा कोड आएगा, ठीक है, या फिर बड़ा कोड अगर पूछे आपसे तो 360 में से छोटे कोड को निकाल लीजिए आप, ठीक है, यानी घटा देंगे तो निकल जाएगा आपको बड़ा कोड। अगर मान लीजिए समय कम है और आपको ट्रिक पता है, ठीक है, कि एक जो 1:10 में होता है तो हम क्या करते हैं, घंटे में 25 की गुणा करते हैं, या 1:5 या 1:6 का जब रेशियो बनता है तो हम मिनट का वहाँ पे आधा कर देते हैं, और 1:4 का जब रेशियो बनता है तो मिनट का दोगुना करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने समय को बचा लेते हैं, ठीक। या इनकेस अगर हमने क्या बताया आपको, अगर भूल गए ट्रिक को तो कोई बात नहीं, फार्मूले को याद रखिए, फार्मूले से भी निकल जाएगा आपका, है ना। अब साथियों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कह रहा है 8:20 पे, ठीक है, यानी 8:20 बजे दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाहता है कि जब घड़ी में 8:20 हो रहा है ना, तो उस समय घंटे और मिनट की जो सुई है इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, वही आपसे पूछा है, ठीक है। आइए हमने आपको एक कल फार्मूला बताया था, उसके माध्यम से बताते हैं। देखिए हमने फार्मूला आपको बताया था 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अगर हम फार्मूला में रखते हैं तो देखिए 60 इंटू एच क्या है, घंटा यानी 8, डिफरेंस एम 11 इंटू एम क्या हमारा है, मिनट यानी 20/2। अगर 60 में आप 8 का गुणा करते तो 8 से 48 यानी 480, ठीक है, 480। डिफरेंस ऑफ इसमें अगर 11 में 20 का गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 यानी 220 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आप 480 में से 220 यानी 480 में से 220 घटाते हैं तो आप मिलेगा 260 डिग्री। कितना, 260। अब 260 का आधा करिए तो कितना होगा, 130 डिग्री। कितना होगा, 130 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा कि 130 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 130 डिग्री होगा। कितना होगा, 130 डिग्री होगा, ठीक। हमने आपको बताया था कि देखिए, या तो अगर आपको कहीं मिल जाए 1:10 का रेशियो, ठीक है, तो वहाँ पे आप घंटे में क्या करिए 25 गुणा कर दीजिए, ठीक है। 1:5 अगर 5 और 1:6 दोनों में हमने सेम ट्रिक बताई थी कि इसमें आप क्या करिए मिनट का आधा कर दीजिए, और 1:4 में हमने अभी आपको क्या बताया था कि आप मिनट का क्या करिए दोगुना कर दीजिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपका कोई रेशियो नहीं बन रहा है, ठीक है। या ना ही आपका 1:10 का रेशियो बन रहा है, ना ही 1:5 का रेशियो बन रहा है, ना ही 1:4 का रेशियो बन रहा है, ना ही 1:6 का रेशियो बन रहा है, ठीक। यानी इनमें से कोई रेशियो जब नहीं बन रहा है तो आप सीधे क्या करिए, फार्मूला के माध्यम से इसको निकाल लीजिए, ठीक। 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12:05 पे, ठीक है, ठीक है, 12:05 बजे दोनों सुइयों के मध्य छोटा कोण ज्ञात करिए। अब आपसे क्या पूछा है, छोटा कोण ज्ञात करिए, ठीक है। आप बस वही सेम फार्मूला लगा लीजिए अपना, 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। 60 इंटू एच मतलब आवर यानी कितना 12, डिफरेंस ऑफ 11m, ठीक है, m कितना हमारा है 5 मिनट, ठीक है, यानी मिनट कितना है 5 दिया हुआ है, बटे कितना 2 होगा, 12×6 = 72 यानी 720। डिफरेंस ऑफ 11×5 = 55, कितना 55 बटे 2। अगर 720 में से अगर आप 55 घटाते हैं, ठीक है, 720 में से आप 55 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। उसके बाद आपका बचेगा यहाँ पे 6, और फिर उसके बाद 6 में से यहाँ पे 6, ठीक है, आपका बचेगा कितना 665, ठीक है, 665। 5×10 6, 5×11 = 12, 6, हाँ 665, ठीक है। इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो आप पाएंगे 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2 दूनी का 4 और 2×5 = 10, यानी क्या है 350 मतलब 32.5 डिग्री। कितना, 332.5 डिग्री। लेकिन ये क्या है साथियों, ये तो हमारा बड़ा कोण आ गया। आप और आपसे पूछा है छोटा कोण, तो आप क्या करिए कि 360 में से आप 332.5 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा कि आपका होगा 27.5 डिग्री। कितना, 27.5 डिग्री। और आपसे छोटा कोण ही पूछा था, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा 27.5 डिग्री।